जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है वहाँ पे तो साफ मनमानी है, दादागिरी है और खास वर्ग, खास जाति धर्म के लोगों को, खास घराने लोगों को फायदा पहुंचाया। लेकिन बगिया का फूल वही सुहावना लगता है जिस बगिया में हर एक तरह का फूल खिले। अब एक ही फूल खिलाएंगे कॉलेजियम सिस्टम में तो वो और लोग का क्या होगा? फिर उनकी समस्या कौन सुनेगा? उनके दर्द, उनका न्याय कौन सुनेगा? उनका न्याय करने वाला कौन? नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मेरे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। भैया स्वागत है मेरे चैनल में। जी नमस्कार। भैया आपने 2 दिन पहले आपने फेसबुक पोस्ट से आपने एक लाइव आए थे। आपने 4 बिंदु जो मांग की है, एक जो संविदा वाला है, संविदा पे जो नौकरी कर रहे हैं उनको मतलब आपने परमानेंट करने के लिए सरकार से मांगे की हैं। सरकार से और क्या मांगे हैं इस पर थोड़ा सा भैया। देखिए, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से और बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारी कुछ मांगे थी जो कि हमारे जहन में आया और हमने फेसबुक पे डाला और काफ़ी लोगों ने लाइक किया, सराहा है। और आपका बिहार दस्तक जो है, आप हमारा कवरेज करने आए हैं तो आपको, आपके दर्शकों को और आपके चैनल के तमाम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, आज जो देश में संविदा पे लोग जो कार्य कर रहे हैं, लगभग 15 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 5 साल से, वो लोग अनकम्फर्ट फील करते हैं और अनसिक्योर फील करते हैं अपने लाइफ को, और उन्हें समान काम का समान वेतन भी नहीं दिया जाता है, जबकि भारत के संविधान में ये संयोजित है कि जो जितना काम करे उसको वो पैसा मिलना चाहिए। तो इस संदर्भ में मेरी मांग है, युवा बिहार सेना की मांग है कि देश के प्रधानमंत्री महोदय और बिहार के मुख्यमंत्री महोदय जो संविदा पे काम कर रहे हैं लोग, उनको परमानेंट कीजिए, नहीं तो उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाना चाहिए। पहला तो ये मांग थी हमारी। दूसरा मांग है हमारा कि जो झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो पुरानी पेंशन योजना को उन्होंने अपने स्टेट में लागू किया है। जब वो स्टेट लागू कर सकता है तो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय केंद्र की योजना के तहत, केंद्र नीति के तहत पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना क्यों नहीं लागू किया जा सकता? तो ये दूसरी मांग है। और बिहार स्टेट से भी हमारी मांग है, नीतीश और तेजस्वी सरकार से भी। तीसरी जो हमारी मांग थी कि जो पूरे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है और ये जुडिशरी है, उन सबों में कॉलेजियम सिस्टम है। उस कॉलेजियम सिस्टम्स को अगर देखा जाए तो खास पर्टिकुलर लोगों को, एक विशेष जाति का ही सर कब्जा है। ऐसा क्यों? मतलब जो भारत का जो सिस्टम है, यानी जो कॉलेजियम सिस्टम, एक विशेष जाति के लोग ही मतलब उसमें जज बनते हैं। जो अदर जैसे बैकवर्ड क्लास के हो गए, दलित हो गए, ये जज क्यों नहीं बनते हैं सुप्रीम कोर्ट? देखिए, इसलिए नहीं बनते हैं कि जो आरक्षण था उसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, और है भी तो अनदेखी की जाती है। और कहीं कहीं है, लोअर कोर्ट में है आरक्षण, ऐसा नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है वहाँ पे तो साफ मनमानी है, दादागिरी है और खास वर्ग, खास जाति धर्म के लोगों को, खास घराने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो ये भी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। और वहाँ पे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए, आरक्षण दिए, उस आरक्षण के तहत वहाँ भी हमारे लोग प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, हमारे लोग को जो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये मांगे हैं देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने भी मांग की है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें हर विशेष जाति के मतलब जो भागीदारी हो, मतलब सुनिश्चित हो। उन्होंने भी मतलब ये मांग की है। देखिए, देश बहुत ही खूबसूरत है, भारतवर्ष मेरा, मैं गर्व करता हूँ, प्राउड करता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन बगिया का फूल वही सुहावना लगता है जिस बगिया में हर एक तरह का फूल खिले। अब एक ही फूल खिलाएंगे कॉलेजियम सिस्टम में
तो वो और लोग का क्या होगा? फिर उनकी समस्या कौन सुनेगा? उनके दर्द, उनका न्याय कौन सुनेगा? उनका न्याय करने वाला कौन होगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको भी देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय और बिहार के मुख्यमंत्री को भी इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आपने पुरानी पेंशन की मांग की है, पुरानी पेंशन की मांग अपनी जो नेता हैं, जो एमपी अगर एक बार एमपी बन जाते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं उनको पेंशन मिलता है, और जो मतलब जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, टीचर्स हो गए, इनकी पेंशन बंद कर दी गई है। सर ऐसा क्यों? देखिए, उन्हीं की पेंशन सिर्फ बंद नहीं की गई है। 2004 के बाद यही एनडीए सरकार, मतलब अटल जी की सरकार थी, तो पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। और मैं तो यहाँ झारखंड के शिबू सोरेन सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को, झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्होंने मतलब पुरानी पेंशन उन्होंने लागू किया है। जो पुरानी पेंशन योजना था उसको लागू किया है, तो वो उस मॉडल को ये इनको देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को अडॉप्ट करना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना को लागू करके आर्मी के लोगों को, देश के आर्मी शिक्षक वर्ग को, और भी जो सरकारी महकमे में है, जो सरकारी महकमे में है, उनको ये पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। पटना में संविदा जो कर्मी हैं, जो जिसको बोलते हैं हम सफाई कर्मी, जो एक विशेष जाति यानी दलित समाज से आते हैं, उन्होंने आंदोलन अभी कर रहे हैं पटना में। उन्होंने कहा है कि हमारी जो सैलरी है बढ़ाया जाए, जो संविदा पे है वो संविदा हटा के रेगुलर किया जाए। इनकी सैलरी भी सर कम है। देखिए, बहुत पटना नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी लोग हैं, उन लोग तो बहुत लोग संविदा पे हैं बिहार सरकार के द्वारा, बहुत लोग हैं कंपनी के द्वारा। और कंपनी का कहना है कि मुझे सरकार ने 50,000 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट दिया है एनुअल, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम आपको इतना ही पैसा देंगे, अगर आपको इससे ज़्यादा लेना है तो सरकार के पास जाए। तो वो अपना हाथ को झाड़ लिया है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव यानी सामाजिक न्याय की सरकार को, कि हमारे लोग जो गटर में घुसते हैं, गंदगी सफाई करते हैं, हर एक घर के गंदगी को सफाई करके स्वर्ग बनाते हैं, वैसे आर्मी को, समाज के आर्मी को, उसको सही वेतन मिलना चाहिए, तभी जाकर के बढ़िया से काम कर पाएगा। उसके बाल बच्चे लोग IAS IPS बनेंगे, सही ढंग से पढ़ाई लिखाई हो पाएगा। और वो जो भी, मेरा एक चीज़ और मांग है आपके चैनल के माध्यम से, कि जो समाज के ये जो काम करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मचारी लोग हैं, उनके बच्चे को सरकार अडॉप्ट करे, जैसे गांव को गोद लेते हैं ना सांसद लोग, उस तरह से उनके बच्चे को गोद ले सरकार और उनके बच्चे को पढ़ाई करवाए, IAS IPS की ओर ले जाए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ओर ले जाए। ये विज़न होना चाहिए और ये सरकार इम्प्लीमेंट करे तो मुझे खुशी मिलेगी। आपका एक और मांग रहता है, जो SC ST है उनका 22.5% से 35% किया जा सके हो। देखिए, डॉक्टर VR आम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण नीति लाए थे और आरक्षण दिलाने का काम किया, तो पहला आरक्षण नीति आया 1935 में। उसके बाद जब देश आज़ाद हुई, भारत का संविधान आया 1950 में, तो लागू हो गए। और आपको बता दें कि जो 22.5% आरक्षण दिया गया था, उस समय हमारे लिमिट, मतलब कि सीमित जातियां थी उसमें। और आज जो 20वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, तो 20वीं शताब्दी में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो भाई लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, और भी जातियों को जोड़ी गई है अनुसूचित जाति जनजाति में, तो सभी की आरक्षण बढ़ी गई। OBC का आरक्षण 27%, उनकी भी मांग है कि मुझे 52% किया जाए। आपको बता दें कि और भी सवर्णों को 10% एक्स्ट्रा दिया गया, तो 22.5% जो आरक्षण है बाबा साहब का दिया हुआ, उसे बढ़ा करके 35 से 40% किया जाए। ये युवा बिहार सेना पार्टी की मांग है। ये थे युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। इन्होंने सरकार से 4 मांगें की हैं। एक मांग की है कि जो पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए, दूसरा है कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करना चाहिए, और इनका यही मांग था। आपकी इनकी पूरी प्रतिक्रिया क्या है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं तो बिहार दस्तक, मैं सुनील, पटना।